बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धाराशायी होने की तस्वीरें आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। कल आपको कटनी की एक तस्वीर दिखाई थी, कैसे लोग पानी के तेज बहाव में नदी पार कर रहे थे। सिस्टम पर ये वीडियो बार बार सवाल उठाते हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश का ऐसा हाल क्यों है? एक तरफ देश चांद पर परचम लहरा रहा है, तो दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम के आगे ये बेचारे लोग आज भी बेबस हैं। आज मैं आपको बीजापुर की एक तस्वीर दिखाऊंगा। सिस्टम की लेट लतीफी की वजह से यहाँ गांव वाले तंग आकर खुद ही पुल बनाने लगे। जैसे ही बारिश होती थी, गांव की सड़क मुख्य सड़क से कट जाती थी। कई बार बोला होगा, चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। क्या करते? आप खुद ही सड़क बनाने में लग गए। विजुअल दिखाते रहिए। चलिए पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक गांव है धनगोल। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर बना पुल कुछ सालों पहले टूट गया था। अब साल के बाकी वक्त तो ग्रामीण किसी तरह काम चला लेते हैं। बारिश नहीं होती है, चल जाता है, गाड़ी भी चला लेंगे। लेकिन बारिश के वक्त मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नाले में उफान आने पर यह गांव मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता है। गांव के 50 परिवारों तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती थी और ना ही दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल फिर से बन जाए, इसलिए वो नेता से लेकर अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चुनाव के वक्त भी नेता आए और आश्वासन देकर निकल गए, वोट दीजिए, वोट दीजिए हमको, हम बनवाएंगे सड़क, वोट दे दीजिए हमको, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आप तो चुनाव जीत गए भाई साहब, जनता को छोड़ दिए उसके हाल में। नहीं, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से पुल की जगह सिर्फ क्या आया? आश्वासन ही आया है। अब गांव वालों का निकम्मे सिस्टम से भरोसा टूट गया है। गांव वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत चिट्ठी तो लिख नहीं पाएंगे, किसी से लिखवा लेंगे तो कितने चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए अब थक आकर खुद ही रोड बनाने लग गए। सरकार बनाती तो मोटे मोटे लोहे की छड़ लगाती, गिट्टी बालू होता, लेकिन गांव के लोग हैं, देखिए कैसे मोटे मोटे पेड़ काट कर रास्ता बना रहे हैं। और इस सड़क को बनाने के लिए गांव वालों ने 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया है। मत करिए भाई, इस तरह से मत करिए। इस खबर में कोई दम नहीं है। आपको लगेगा कोई दम नहीं है, अरे क्या गांव में तो ये सब समस्या रहती है। ज्ञानेंद्र तिवारी नाम है मेरा और सीधे मुद्दे की बात दिखा रहा हूं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, रोज बोलता हूं। आपसे बड़ा कोई नहीं। 100 रुपए इकट्ठा करके गांव वाला, आप समझ रहे हैं? ये बीजापुर की कहानी दिखा रहा हूं, बीजापुर की कहानी दिखा रहा हूं। 100 रुपए में क्या पूरा उनका तेल मसाला आ जाता है। ऐसे लोगों को आप सड़क नहीं दे रहे, खुद ही किसी तरह खुदाई के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इंतजाम किया गया। अब गांव वाले इंजीनियर तो हैं नहीं, इसलिए पुल बनाने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया। सीमेंट सरिया की जगह ताड़ के पेड़ से पुल का बेस बनाया गया। जो बस्तर के इस इलाके को नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि यहाँ जंगल बहुत हैं, ताड़ के पेड़ भी काफ़ी मिल जाते हैं। अब ग्रामीणों का ये जुगाड़ का पुल लगभग आधा तैयार हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुल पूरा हो जाएगा। अब ये खबर देख कुछ दिनों पहले बिहार के दशरथ माझी पर बनी फिल्म माझी द माउंटेन मैन याद आ जाती है, जिसमें दशरथ माझी ने खुद ही पहाड़ का सीना चीर कर सड़क बना दी थी। इस फिल्म के आखिर में एक डायलॉग है, क्या है पता है? दशरथ कहते हैं कि भगवान के भरोसे न बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बस ऐसे ही कुछ हालात हैं बीजापुर के धनगोल गांव के। खैर, मैं उम्मीद करता हूं विस्तार न्यूज़ की इस खबर पर प्रशासन संज्ञान ले और ग्रामीणों को जल्द एक पक्का पुल मिले। ज़्यादा चिट्ठी मत लिखवाइए, धनगोल गांव की इस सड़क को बनवा दीजिए। गांव वाले खुश हो जाएंगे, आपको भी दुआ देंगे।